है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए, हम कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, अब हम आगे के सवाल क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स करते हैं। उसके भी पहले हम एक बार बाइनोमियल स्टेटमेंट लिख देते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट होता है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। a प्लस बी टू द पावर ऑफ n, a प्लस बी टू द पावर ऑफ n, दिस इज इक्वल टू nc0 a टू द पावर ऑफ n प्लस nc1 a टू द पावर ऑफ n माइनस 1 b प्लस nc2 a to the power of n minus 2 b square and so on up to n minus 1 a b to the power of n minus 1 plus n b to the power of n। इसके अंदर a की पावर्स लगातार डिक्रीज़ हो रही हैं और b की पावर्स लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। और अगर हमारी पावर n है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n प्लस 1। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 टू द पावर ऑफ 10,000 और 1000। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1.1 टू द पावर ऑफ 10,000 और 1000। तो 1000 तो 1000 ही रहेगा। तो हमें करना क्या है? हमें 1.1 टू द पावर ऑफ 10,000 को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। और 1.1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 टू द पावर ऑफ 10,000। इसको हमें एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से। तो ये क्या हो जाएगा एक्सपेंड करने के बाद? सबसे पहले nc0 मतलब क्या हो गया? 10,000 c0 1 की पावर 10,000 प्लस 10,000 c1 1 की पावर 9999 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 प्लस बाकी के टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैंने डॉट 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 लगा दिया है। ये 10,000 c0 1 होता है और 1 की कोई भी पावर 1 होगी तो ये रिजल्ट हमें मिल गया 1। 1 प्लस 10,000 c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो ये बन गया आपका 1 प्लस 1000 प्लस बाकी के टर्म्स प्लस बाकी के टर्म्स। सो दिस इज इक्वल टू 1001 1001 प्लस समथिंग। दैट मीन्स 1.1, दिस implies 1.1 to the power of 10,000 1 2 3 4 is greater than 1001. This implies 1.1 to the power of 10,000 is greater than 1000। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1.1 to the power of 10,000 is greater than 1000। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक बार बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है और बाइनोमियल थ्योरम हमें लगानी आनी चाहिए। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है फाइंड a प्लस बी टू द पावर ऑफ 4, a प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर ऑफ 4। तो इन दोनों टर्म्स को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 का एक्सपेंशन। तो a प्लस बी
टू द पावर ऑफ 4। ये कितना बन जाएगा आप देखिए, 4c0 a टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b टू द पावर ऑफ 4। a की पावर 0 हो जाएगी, वो ख़त्म हो गया, इतना मुझे मिलेगा। आइए अब हम लिखते हैं a माइनस बी टू द पावर ऑफ 4। तो देखिए 4c0 a टू द पावर ऑफ 4 रहेगा। अब जब हम ये दूसरा वाला टर्म लिखेंगे प्लस 4c1 a क्यूब माइनस b आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये आपका बन जाएगा 4c1 a क्यूब b बन जाएगा, प्लस ये माइनस b का स्क्वायर रहेगा तो प्लस b स्क्वायर ही रह जाएगा, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये माइनस b क्यूब बनेगा तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस 4c3 a b क्यूब, और ये वापस से प्लस का ही साइन रहेगा, 4c4 b टू द पावर ऑफ 4। जब a माइनस बी आ जाता है तो इसमें ऑल्टरनेट हमें प्लस माइनस साइन मिलेंगे। a प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 में जो साइन थे प्लस से शुरू कर रहे थे, यहाँ पे भी प्लस से शुरू करेंगे, लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से आएंगे। अब हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए a प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर ऑफ 4। तो ये आपका पहला टर्म कैंसिल हो गया, इसको आप कैंसिल करिए। ये आपका ये वाला भी टर्म आपका कैंसिल हो गया और आपका ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया। इतने टर्म्स आपके कैंसिल हो गए हैं, ये वाला टर्म कैंसिल हुआ है। तो ये लाइन थोड़ी सी ठीक नहीं आई है, तो इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं, देखिए। हाँ, अब हम इसको ठीक करते हैं। तो एक टर्म हमारा ये वाला कैंसिल हो गया है, ये वाला टर्म ये कैंसिल हो गया है। तो अब आप देखिए ये कितना हो गया, 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b प्लस, फिर यहाँ पे भी आ जाइए आप 2 टाइम्स 4c3 a b क्यूब। इतना हमें बचता है, केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप ये देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 बन गया, ये 4 बन गया, ये 4c1 इज़ 4a क्यूब b प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4c3, 4c1 के बराबर होता है, जो 4 के ही बराबर हो जाएगा, a b क्यूब। तो कॉमन कितना निकल सकता है, 8 कॉमन निकल जाएगा और a b कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हम इस पार्ट के लिए आंसर छोड़ सकते हैं। अब इसमें अगला पार्ट भी है, √3 प्लस √2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर ऑफ 4। ये बिल्कुल a प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर ऑफ 4 के जैसा है। तो इस सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या लेना है, टेक a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू √2। ये वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, √3 प्लस √2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर ऑफ 4। ये कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √2 और एक ब्रैकेट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये बन गया आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई √6 मल्टीप्लाइड बाई, ये बन गया आपका 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाता है, 5 और 8 5 = 40। तो ये बन गया 40 √6। तो
तो ये हमारा फाइनल सेकेंड पार्ट का भी आंसर हो गया। आइए अब इस क्वेश्चन के बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर आपको करना है x+1 टू द पावर ऑफ 6 प्लस, उसमें माइनस साइन था, इसमें प्लस का साइन है, x-1 टू द पावर ऑफ 6। तो हमें सबसे पहले x+1 टू द पावर ऑफ 6 को एक्सपेंड करना है। तो लिखिए x+1 टू द पावर ऑफ 6 क्या बन जाएगा, ये 6c0 x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 6c1 x टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो हम 1 को अब नहीं लिख रहे हैं, अब आ जाएगा 6c2 x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6c3 x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 6c4 x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 6c5 x प्लस 6c6 कितना आ जाएगा, x टू दी पावर ऑफ 0 या सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 1। ये इसका एक्सपेंशन हुआ। पावर 6 है, 7 टर्म्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब आइए हम लिखते हैं x-1 टू दी पावर ऑफ 6। अब हमें क्या करना है, माइनस बीच में करना है। तो देखिए पहला टर्म तो यही रहेगा हमारा 6c0 x टू द पावर ऑफ 6। अब जब यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दूसरे टर्म के अंदर b टर्म होता है, यहाँ से b की वैल्यू शुरू होती है, -1 आ जाएगा तो ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। ये 6c1 x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 6c2 x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6c3 x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 6c4 x स्क्वायर माइनस 6c5 x प्लस 6c6 इंटू 1। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनको ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x+1 टू द पावर ऑफ 6 प्लस x-1 टू द पावर ऑफ 6, दिस इज इक्वल टू, जब ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो सारे ही टर्म्स डबल होंगे। तो एक 2 को तो मैं बाहर ही लिख लेता हूँ और अब ऐड करते हैं। तो ये 6c0 x टू द पावर ऑफ 6 आ जाएगा, 6c0 x टू द पावर ऑफ 6। ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, एडिशन है तो यहाँ पे अलग अलग साइन है, ये टर्म आपका कैंसिल हो गया। दूसरा टर्म क्या मिलेगा, 6c2 x टू द पावर ऑफ 4 प्लस, अब ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर मिलेगा 6c4 x टू द पावर ऑफ 2। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में मिलेगा हमें 6c6 इंटू 1। इतने टर्म्स हमें इसके अंदर मिलेंगे। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये 1 हो गया, 1 हो गया मतलब कितना बचेगा, x टू द पावर ऑफ 6। अब 6c2 की वैल्यू हमें निकालनी है। 6c2 की वैल्यू होती है 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो 6 5 जा 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाना चाहिए, प्लस 15 x टू द पावर ऑफ 4। अब 6c4 भी 6c2 के बराबर ही होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसकी वैल्यू 1 ही बन जाएगी, प्लस 1। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब आइए इसमें एक और पार्ट दे रखा है आपको करने के लिए,
वो आपको क्या दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है √2 + 1 टू द पावर ऑफ 6 प्लस √2 - 1 टू द पावर ऑफ 6। तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक x = √2। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अब, √2 + 1 टू द पावर ऑफ 6 प्लस √2 - 1 टू द पावर ऑफ 6। तो ये बन गया 2 तो रहेगा ही बाहर। ये हो गया आपका √2 टू द पावर ऑफ 6 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई √2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई √2 का स्क्वायर प्लस 1। ये इतनी सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिल रही हैं। अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू √2 2 हो जाता है, फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 8 आ जानी चाहिए। √2 इसको हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 आ जाएगी। प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई √2 टू द पावर ऑफ 4, मतलब हो गया 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 4। तो ये आ गया आपका 15 इंटू 4 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई √2 का स्क्वायर दैट इज 2 एंड प्लस 1। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया 2, ये हो गया 8, 15 4 जा कितना हो जाएगा आपका 60, प्लस 15 2 जा 30 प्लस 1। अब इसको हमें ऐड करना है। देखिए ये कितना आ जाएगा, 60 और 30 हो गया 90, और ये हो गया आपका 99, 2 इंटू 99। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 99। 99 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 198। तो ये हमारा इस केस के अंदर आंसर हो गया। देखिए हमने इस क्वेश्चन को भी कितने आसानी से किया है और कितने सरल तरीके से किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको प्रूव करना है 9 टू द पावर ऑफ n प्लस 1, 9 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 8 टू द पावर ऑफ माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64, is divisible by 64। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें बाइनोमियल थ्योरम से इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये 64 से डिविजिबल है। तो हम इसके अंदर एक काम करेंगे, केवल हम ये 9 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 पहले लेते हैं। 9 टू द पावर ऑफ n प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 8 टू द पावर ऑफ n प्लस 1। इसको हमें बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखिए n + 1 C0, n + 1 C0 मल्टीप्लाइड बाई 1 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 प्लस n + 1 C1। 1 की एक पावर कम करेंगे n आ जाएगा, और साथ में अब दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस n + 1 C2। 1 की एक और पावर हम कम करेंगे, n - 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, प्लस n + 1 C3। 1 की एक और पावर कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा n - 2, और यहाँ आ जाएगा 8 क्यूब। इस तरीके से करते 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 हमें लास्ट में मिलेगा n + 1 C n + 1। 1 की तो पावर्स ख़त्म हो जाएंगी, 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 टू द पावर ऑफ n + 1। तो ये हमें पावर्स मिलेंगी। अब आप देखिए ये कितना बन जाएगा, ये तो 1 हो गया, और 1 की कोई भी पावर 1 ही होगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 1।
अब इसको आप करिए सेकेंड टर्म को, n+1 c1 की वैल्यू n+1 आएगी, हमने लिख दिया n+1 और एक 8 है तो ये 8 भी लिख दिया है मैंने, प्लस इसको भी आप कर लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा। बाकी हम चाहें तो बाकी के टर्म्स में से आप क्या करो, 8 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्योंकि हमें 64 का मल्टीपल या डिविजिबल प्रूफ करना है, तो इन सब में से आप 8 स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए। अगर 8 स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ क्या बच जाता है, n+1 c2, 1 की जो भी पावर है वो 1 ही हो गई, तो इंटू 1 मैंने लिख दिया है, 8 स्क्वायर बाहर निकाल लिया है, प्लस n+1 c3, 1 की पावर तो यही हो जाएगी और 8 स्क्वायर बाहर निकाल लिया है मैंने, तो यहाँ बचेगा 8। और इस करते करते यहाँ से भी मैंने ये चीज़ बाहर निकाल ली है, ये 1 हो गया है, और 8 स्क्वायर अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8⁻n−1 ये बचेगा। अब आप देखिए ये कितना हो गया, 1 + 8n + 8 प्लस 8 स्क्वायर हो गया 64, और इस ब्रैकेट को आप लिख दीजिए लैम्डा। तो यहाँ लिख दीजिए आप, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा कोई भी एक नंबर है जो इस ब्रैकेट के बराबर है, n+1 c2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस n+1 c3 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड सो ऑन अप टू 8⁻n−1, 8⁻n−1, ये लैम्डा की वैल्यू है। अब आप देखिए हमें क्या मिल रहा है, 9⁻n+1 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 + 8 तो 9 हो गया, और 8n भी है, 8n + 9 + 64 लैम्डा। अब इन दोनों टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाइए, 9⁻n+1 - 8n-9 इज इक्वल टू 64 लैम्डा। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये 64 टाइम्स समथिंग आ गया है, दिस इम्प्लाइज 9⁻n+1 - 8n-9 is divisible by 64, डिविजिबल बाई 64। तो देखिए किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आप देखिए, आपको प्रूव करना है सिग्मा, सिग्मा मतलब सम करना। तो लिखिए यहाँ पे सिग्मा 3⁻r NCR, दिस इज इक्वल टू 4⁻n, और r की वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 0 to n, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे, r की वैल्यू 0 से लेके n तक इसके अंदर डालोगे। सबसे पहले r की वैल्यू 0 हम रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 3⁻0 NC0 प्लस r की वैल्यू 1 रखने से 3⁻1 NC1 प्लस 3⁻2 NC2। इस तरीके से करते 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 हमें क्या मिल जाएगा, ये 3⁻n NCn, ये हमें मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा हम और अलग तरीके से लिख लेते हैं, जो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया NC0 3⁻0 प्लस NC1 3⁻1 प्लस NC2 3⁻2 एंड सो ऑन अप टू NCn 3⁻n। अब आप देखिए इसमें एक चीज़ गौर करने की है कि 3 की पावर्स बढ़ते जा रही हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है जिसकी पावर डिक्रीज हो रही हैं। जब हम a + b⁻n का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है, जो x होता है, जो a होता है, पहला टर्म होता है, उसकी पावर्स बढ़ती हैं, और जो दूसरा टर्म होता है उसकी पावर्स घटती हैं, कम होती हैं।
अब अगर दूसरा टर्म है ही नहीं या उसकी पावर्स कम नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, जो दूसरा टर्म है वो 1 है और पहला टर्म क्या है वो 3 है। तो ये क्या हो जाना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 3 + 1 टू द पावर ऑफ n। इसका एक्सपेंशन ये होना चाहिए। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, 4 टू द पावर ऑफ n। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 14 भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।